अरे तू कब आई? तेरे कजिन की शादी कैसी रही? हफ्ते भर की छुट्टी से आज ही वापस लौटी पारुल को अपने कैबिन में सविता चहकते हुए बोली। अरे यार, तुझे वापस देख दिल खुश हो गया। तेरे बगैर ऑफिस बहुत बोर लग रहा था। ना काम में मन लग रहा था ना कैंटीन में। अच्छा चल, बातें बाद में करना। देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। मेरे ननिहाल की स्पेशल बालूशाही। चल मुंह खोल। ऑफिस वालों से मुश्किल से ये 2 पीस बचा कर रखे हैं तेरे लिए। पारुल सविता के मुंह में बालूशाही ठूसते हुए बोली। जब से पारुल ने वो अकाउंटेंसी फॉर्म ज्वाइन की थी, तभी अपनी कलीग सविता से ऐसी पटने लगी जैसे दोनों बचपन की अतरंग सहेलियां हो। यद्यपि दोनों में काफ़ी असमानताएं थी। सविता मेट्रो बम्बईया माहौल में पढ़ी लिखी, मॉडर्न लुक वाली, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। वहीं छोटे शहर से दिल्ली नौकरी करने आई पारुल सीधी सादी थियोरिटिकल लड़की थी, जो भावनाओं संवेदनाओं में जीती थी। उसके भोलेपन के कारण सविता कभी कभी उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती, तो पारुल उसे मजाक में बड़े भैया कह देती। अच्छा चल, पूरी रिपोर्ट दे। शादी कैसी रही? कोई खास टकराया क्या? पारुल ने उसे घूरा। अरे भाई, शादियों में ऐसी टक्कर के ज़्यादा चांस रहते हैं, बस इसीलिए पूछा। सविता मस्ती के मूड में थी। शादी बहुत अच्छी रही। मामा जी अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहते थे वैसा ही मिला। मम्मी की साइड के सभी रिलेटिव्स से मिलना हो गया। पता है सविता, जब भी ननिहाल जाती हूँ तो ये बड़ा शहर उस छोटे कस्बे के सामने बहुत छोटा नज़र आता है। यहाँ लगता है जैसे तमाम लेटेस्ट सुख सुविधाओं के बीच ज़िंदगी सूखी सी, मुरझाई सी बेजान खड़ी है, और वहाँ जाते ही रिश्तों की गर्माहट से हरी भरी होकर खिलखिला उठती है। पता है, मामा घर में अकेले काम करने वाले थे, मगर आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने पूरी शादी ऐसे संभाली जैसे उनकी घर की शादी हो। यहाँ बड़े शहर में भरी हुई रिश्तेदारी में भी काम के वक्त इंसान अकेला पड़ जाता है, और वहाँ पूरा कस्बा ही करीबी रिश्तेदार हो चला था। पारुल मैडम, आपको माथुर सर बुला रहे हैं। चपरासी ने उनकी बातों में व्यवधान डाला। हाँ आती हूँ, चल बाकी बातें लंच पर करेंगे, अभी काम करने दे, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा, कहकर पारुल उठ खड़ी हुई। आज पारुल का लंच भी स्पेशल था। आलू की ढलवा सब्जी के साथ कचौरियाँ। वाह क्या बात है! सविता के मुंह में पानी आ गया। बॉस ने क्यों बुलाया था? कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया क्या? लंच करते हुए सविता ने पूछा। नहीं यार, काम के लिए नहीं, उन्होंने तो यूं ही बुलाया था पूछने को कि छुट्टियां कैसी रही। कह रहे थे काम की टेंशन मत लो, उन्होंने मेरे पीछे वाले असाइनमेंट बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पूरे करा लिए। सो नो पेंडिंग वर्क फॉर मी। पारुल रिलैक्स थी, मगर उसके जवाब से सविता सोच में पड़ गई। यार वो अकेले तो रहते नहीं कि मैं डरूं। उनकी पत्नी, बच्चे हैं, घर में 2 नौकर हैं। वो कह रहे थे कि इसी बहाने मैं उनके परिवार से भी मिल लूँगी। ठीक है पारुल, तुझे ठीक लगता है तो तू जा। बस मेरी एक बात मान ले, मेरा फ़ोन नंबर स्पीड डायल पर सेव कर ले, और अगर भगवान न करे मेरा शक सही निकला तो बस एक मिस कॉल दे देना। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तेरी खुशी के लिए तेरी बात मान लेती हूँ। पारुल काम ख़त्म करके 7 बजे के आसपास माथुर सर के घर पहुँच गई। उसके डोरबेल बजाने पर मिस्टर माथुर ने ही दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर पल भर के लिए पारुल अवाक रह गई। वो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे थे, बल्कि एकदम तरोताज़ा, वेल स्ट्रेड थे। कम इनसाइड। पारुल सदे कदमों में अंदर आ गई। आओ बैठो, फील कंफर्टेबल। मिस्टर माथुर के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उनकी नज़रें पारुल को असहज कर गई। तभी लैंडलाइन पर फ़ोन बजा। मैं अभी आया। वो फ़ोन स्टैंड करने अंदर चले गए। पारुल सरसरी सी नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी। धीमा संगीत बज रहा था। एक तरफ बार बना था, जिसके डेस्क पर एक खाली गिलास रखा हुआ था। पारुल को ध्यान आया, बात करते हुए सर की आवाज़ कुछ बहक रही थी। कहीं उन्होंने ड्रिंक तो नहीं की थी? घर एकदम सुनसान था, ना कोई इंसान, ना कोई आहट। पता नहीं क्यों ये बैंक वाले शाम को भी लोन स्कीम समझाने फ़ोन घुमा देते हैं। खैर छोड़ो, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम नहीं है क्या? पारुल ने सकुचाते हुए पूछा।
दरअसल उनके मायके में कुछ ज़रूरी काम निकल आया, सो बच्चों को लेकर वहीं गई है। मिस्टर माथुर कुछ चोर नज़र से झांकते हुए से बोले, ओह सर ये फाइलें। पारुल बैग से फाइलें निकालने लगी। अरे छोड़ो काम को, पहले ये बताओ क्या लोगी। मिस्टर माथुर उसके थोड़ा नज़दीक आते हुए बोले। पारुल हड़बड़ा गई। आज पारुल को पहली बार अपने आदरणीय माथुर सर की आंखें कुछ और बोलती नज़र आ रही थी। सर अभी आपकी तबीयत कैसी है? पारुल ने एक नियत दूरी स्थापित की। तुम्हारे आने से बिल्कुल ठीक हो गई। एक द्व्यर्थी मुस्कान पारुल को भीतर तक कंपा गई। फ़ोन फिर घनघनाया। उफ ये फ़ोन, इस बार इसे डिस्कनेक्ट करके आता हूँ। मिस्टर माथुर झल्लाए हुए तेज़ी से भीतर गए। तभी मौका पाकर पारुल ने सविता को मिस कॉल दे दी। माथुर सर वापस आए तो 1 मिनट के भीतर ही डोरबेल बजी। अब तो उनकी झल्लाहट की कोई सीमा नहीं रही। कौन आ गया इस वक्त? चैन नहीं है लोगों को। सर आप बैठिए, मैं देखती हूँ। पारुल उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं तुम रहने दो, जो भी है अभी चलता करता हूँ उसे। दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में फ्लावर बुके लेकर सविता एक लंबे डील डॉल वाले आदमी के साथ खड़ी थी। गुड इवनिंग सर, मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी तो आपका घर बीच में पड़ा, सोचा आपकी हालचाल पूछ लूँ। सविता को देखते ही मिस्टर माथुर की शक्ल पर 12 बज गए। उन्हें अपने अरमान पानी में मिलते नज़र आ रहे थे। कैसी है आपकी तबीयत अब? मैं ठीक हूँ, तुमने बेकार ही तकलीफ़ की। दरअसल मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, कुछ अर्जेंट काम। आई नो सर, पारुल ने बताया था आपके अर्जेंट काम के बारे में। बातों बातों में सविता उन्हें किनारे करते हुए सीधे घर के अंदर घुस आई। हाय पारुल, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो कैन ड्रॉप यू काम। पारुल निरुत्तर थी। नहीं हुआ काम तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, कहकर सविता सोफे पर बैठ गई। पारुल तुम जाओ, काम मैं देख लूँगा, वैसे भी अब मैं ठीक हूँ। इस अप्रत्याशित स्थिति से घबराए मिस्टर माथुर का माथा पसीने से सराबोर हो गया। ठीक है सर, कहकर पारुल तेज़ी से उठ खड़ी हुई और सविता के साथ जाने लगी। तभी सविता रुकी और पलटकर माथुर सर को बुके देते हुए बोली, गेट वेल सून सर, भगवान आपको अच्छी सेहत और नियत दे, कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। उसकी मुस्कुराहट कोई और समझे न समझे, मिस्टर माथुर तो समझ ही गए थे। बाहर आते ही पारुल सविता से लिपट गई। बचा लिया आज तूने, भगवान तेरा भला करे, और उनका भी जिन्होंने 2 फ़ोन किए, उनकी वजह से मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिला। वो 2 कॉल मैंने ही किए थे मेरी जान। क्या? और ये तेरे साथ कौन है? हमारी सोसाइटी के जिम इंस्ट्रक्टर फॉर द सेफर साइड, इन्हें भी साथ ले आई। फिर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? पारुल अचरज में थी। मैं तो तेरे भीतर जाने के बाद से ही बाहर खड़ी थी, मुझे मालूम था तेरा मिस कॉल ज़रूर आएगा। कहा था ना तुझे, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ। आई नो, चल तेरी इसी खूबी के लिए तुझे डिनर कराती हूँ। और फिर 2 हंसती आवाज़ें सड़क पर बढ़ चली। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।